आखिर 23 जुलाई को श्रावण की शिवरात्रि है। कैसे करें भगवान शंकर को 23 तारीख को प्रसन्न? कैसे करें भगवान शंकर को 23 तारीख को प्रसन्न? क्या हो सकता है जिससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो सकते हैं? एक तो पूरे श्रावण की बात कर रहा हूं और 23 तारीख को स्पेशली बात कर रहा हूं। यदि आपके शरीर का जो रोग है वो दूर नहीं हो रहा है, शरीर के रोग से आप बहुत परेशान हैं, तो आप एक तो पूरे श्रावण गंगा जल में शहद डाल करके और थोड़ा सा दुर्बा भगवान शंकर को चढ़ा करके और गंगा जल और शहद मिश्रित जो अभिषेक है वो भगवान शंकर को पूरे श्रावण चढ़ाइए, या फिर शिवरात्रि को प्रॉपर अभिषेक कीजिए। आपके शरीर का रोग दूर हो जाएगा, मैं निश्चित कह सकता हूं। संतान कामयाब नहीं हो रही है, या जो संतान आप चाहते हैं संतान का व्यवहार उस प्रकार का नहीं है, दूध के अंदर शक्कर मिला करके, दूध के अंदर शक्कर मिला करके भगवान शंकर को और गंगा जल मिला करके श्रद्धा से अर्पण कीजिए। संतान आपकी जरूर कामयाब होगी, आपको प्रसन्नता होगी। अगर घर में पैसा नहीं रुक रहा है या कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं या रहती हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत गन्ने का रस, हल्का सा शहद और कच्चा दूध, तीनों चीजें मिश्रित करके भगवान शंकर का शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक करा सकते हैं, या आप स्वयं भी अर्पण करें रोज। और उसके साथ रोज श्री सूक्त पूरे श्रावण सुनिए, आपका कर्ज उतरने का रास्ता आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किसी कोर्ट केस जैसे मामले से परेशान हैं या शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो तिल का तेल लेकर के हल्का सा भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए और तिल के तेल का दिया भगवान शंकर को रोज अर्पण कीजिए, जलाइए उनके सामने। साथ में अगर कहीं सरसों के पुष्प मिल जाएं, भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। मैं सत्य कहता हूं, अगर श्रावण में आपने 5 दिन ये उपाय कर दिया तो आपके शत्रु आपसे दूर भाग जाएंगे। यदि पति पत्नी के आपके आपसी रिलेशंस जो है वो बेहतर नहीं रहते हैं, 2 कमल का पुष्प लीजिए और ले जाकर के भगवान शंकर के सामने प्रत्येक, अगर स्त्री हैं तो बृहस्पतिवार को, पुरुष हैं तो शुक्रवार को भगवान शंकर के सामने जाकर के श्रद्धा से चढ़ा दीजिए और भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार आपका और माता पार्वती का संबंध मधुर है, ऐसे ही हमारा संबंध सदैव मधुर रहे, प्रेम से परिपूर्ण रहे। आप ध्यान रखिएगा, भगवान शिव की कृपा से आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। अगर आपका प्रेम संबंध बेहतर नहीं चल रहा है, श्रावण में ये सारे उपाय आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। अगर आपका प्रेम संबंध अच्छा नहीं चल रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि जिसमें आपकी रोज लड़ाई होती है, प्रेम संबंध में प्रेमी प्रेमिका से रोज लड़ाई होती है, बात शादी तक पहुंच गई लेकिन हो नहीं पा रही है, तो ये उपाय आपके जीवन को बदल देगा, चमत्कार ला देगा। इसको ध्यान रखिएगा। 5 गुलाब के पुष्प लेकर के, ध्यान रखिएगा 5 ही हों और गुलाब के पुष्प बिल्कुल ठीक हों, कोई भी पंखड़ी इत्यादि सड़ी इत्यादि ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। और भगवान शिव के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को, अगर आप पुरुष लड़के हैं तो शुक्रवार, लड़की हैं तो बृहस्पतिवार, जाकर के चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, लड़के हैं तो ओम नमः शिवाय, लड़की है तो शिवाय नमः बैठ करके 108 बार जब भी कर लीजिएगा। आप देखिएगा प्रेमी या प्रेमिका के मन में जितनी गलत फहमियां हैं या दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा और आपका जो प्रेम संबंध है वो निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। अगर आप बहुत दिन से अपने साथ में काम करने वाले लोगों से परेशान हैं या आने वाले समय को लेकर के, बिजनेस को लेकर के बहुत चिंता है, तो क्या करना है?
पूरे श्रावण शुक्रवार के जो निकल गए उनको भूल जाइए, जो हैं उनको ध्यान रखिए। शुक्रवार के शुक्रवार एक नारियल लेकर के उसमें मोली लपेट करके हनुमान जी का सिंदूर थोड़ा उस पर डाल करके और भगवान शंकर के सामने चढ़ाना शुरू कर दीजिए शुक्रवार को। आप देखिए आपके व्यापार के अंतर्गत निश्चित रूप से वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पूर्ण रुद्राभिषेक हो तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं और उसको करवा सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।